हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेंद्र सिंह शेखावत आज बात करने वाला हूं ईडब्ल्यूएस आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने सन 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के एक संविधान संशोधन किया था और 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लागू किया गया था, जो कि सामान्य वर्ग के लिए ही लागू किया गया था। तो भारत सरकार ने जो फैसला लिया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, तो इस आरक्षण को लेकर के अब कोर्ट में बहुत सारी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है और उसमें बताया गया है कि भाई जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है वह आरक्षण एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य वर्गों के लोगों को भी दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई है। उन याचिकाओं को निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो अन्य वर्ग हैं जिनको अलग से आरक्षण दिया गया है, जैसे कि ओबीसी का 27% आरक्षण या कहीं 14% आरक्षण का मुद्दा अभी चल रहा है, उसके बाद एसटी को 7.5%, एससी को 15% या इन दोनों का जो भी वो कन्वर्सेशन है 15 और 7.5 का, वो भी उनको आरक्षण दिया गया है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि कोर्ट का ये कहना है कि जिन वर्गों को आरक्षण दिया गया है स्पेशली उनको इस वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब इनको आरक्षण दिया गया है तो उसमें सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या अन्य जो भी और तथ्य होते हैं, जो भी पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के कि भाई जो आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को ही दिया जा रहा है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण बाकी अन्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है कि आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही सीमित रहेगा। और यदि हम बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की, जो कि केस अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी एमपी को लेकर के केस चल रहा है और सन 2003 से ओबीसी आरक्षण का केस पेंडिंग ही चल रहा है। छोटी छोटी क्लियरेंस दी जाती रही है और सभी परीक्षाओं या कार्यों को चलाया जाता रहा है, लेकिन इसका वास्तविक फैसला क्या होना है ये अब तक नहीं आया है। यदि मध्य प्रदेश में देखते हैं जनसंख्या के आधार पर, तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं तो लगभग 52 से 53% जनसंख्या मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती है। और यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं हम, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर यह आरक्षण 50% से अधिक हो रहा है, जो कि संवैधानिक तौर पर बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ही पक्षों को हम एक साथ रखेंगे तो यहाँ ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना भी जरूरी है। और यदि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हैं जो कि दिया गया था, कुछ मामले हैं वो बाद में आपको बताऊंगा, तो उनके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो आरक्षण 50% से कम करने के लिए भी इस आरक्षण को इस तरह से नहीं दिया जा सकता। यदि अभी हम बात करते हैं तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में, जो कि ओबीसी के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि जो कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो भी परीक्षाएं हैं रुकी हुई है उनको आप 27% ओबीसी का आरक्षण को आधार मान करके कंटिन्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। बाकी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसके बाद ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वास्तविक सुनवाई हो पाएगी और तारीखों का बढ़ना रोका जाएगा और वास्तविक फैसला उसी समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो एमपीपीएससी को लेकर के और एमपी कांस्टेबल को लेकर के और अन्य वर्गों को लेकर के जो आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है, तो अब थोड़े दिन और चलेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पूर्ण रूप से इस फैसले